तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज आज बात करेंगे अपनी जगत दीदी के ऊपर। अपनी मतलब मेरी तो नहीं, लेकिन आप सबकी जगत दीदी। सो बात करते हैं कि अब जगत दीदी का फिर से नया ड्रामा शुरू हो गया है। पहले तो स्टार्टिंग में जब इनको कोई जानता नहीं था, मतलब और कि रियल में ये हैं क्या और रियल में इनके मन में क्या है, क्या ये कर रही हैं, तो सब इनको एकदम जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई तो उसके बाद काफ़ी सपोर्ट मिला इनको, और इनकी जो ग्रुप इतना बड़ा था उसके थ्रू उनको सपोर्ट मिला। यदि शायद उनके ग्रुप इतना जो बड़ा ग्रुप था, यदि वो फोटोज वगैरह शेयर नहीं करते, वो इनको एकदम पैम्पर टाइप का नहीं करते, तो इनकी वीडियो इतनी यूट्यूब में नहीं आती। इतनी यूट्यूब में वीडियो नहीं आती तो ऑडियंस भी इनको इतना पसंद नहीं करती। जब इनकी कुछ वीडियोस वायरल हुई ना, उस चक्कर में फिर इनके सब्सक्राइबर भी काफ़ी बढ़े उस टाइम पे, और लोगों ने देखा कि भाई ये वीडियो हैं। मतलब जब उनकी कुछ वीडियो थी ना, जयपुर वाली सरिता, जब वो उसको चूड़ियां पहनाई थी तो ये रो रही थी, नहीं 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 मुझे नहीं पहना, इस टाइप की काफी वीडियोस देखी हूँ। तब वो वीडियो ना लोगों को बहुत ज्यादा दिल से मतलब जुड़ गई थी कि भाई देखो एक वीडियो है, वो दोबारा शादी करना नहीं चाह रही है। होता ना कि आप चूड़ियां कोई श्रृंगार का सामान तो वो पहनना ही नहीं चाह रही है, तो काफी इस चीज पे काफी लोगों ने इसको सपोर्ट किया। मैं नहीं देखती थी इनको पहले भी, लेकिन बस इन्हें एक दो वीडियो जो देखी, मैंने ये वाली वीडियो देखी जब चूड़ी पहना रही थी, ये रो रही थी, तो मुझे बुरा रोना सा आया कि भाई मतलब ऐसा भी होता है। चलो ठीक है, सबको मतलब एक होता है कि कोई भी अपने इंडिया में या अपने आसपास कोई भी मतलब वीडियो हो तो उसको होता है कि तरस खाते हैं सब लोग, तो इन पे भी वैसा ही तरस खाते थे। बट जब इनकी सारी चीजें एक के बाद आई, लप्पू की तरफ से वापस आई सारी चीजें, उन्होंने दिखाई कि भाई ऐसा ऐसा था, तब लोगों को थोड़ा इनको हेट का सामना करना पड़ा। सो वो देखिए, यदि हेट आज इनको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उसी वजह से मिल रहा कि देखो, एक तरफ तो आप आशीष जी का नाम यूज कर रहे थे कि भाई आशीष जी की मतलब मैं वीडियो हूँ, आज भी आपने यूट्यूब में उनका नाम लगा के रखा है आशीष जी, ठीक है वो आपकी मर्जी है। लेकिन फिर यदि आप किसी चीज को इतना मतलब दिखा रहे हो पब्लिकली कि भाई आप आशीष जी की वीडियो हो, आशीष जी को आप इतना प्यार करते हो, उनका नाम भी आपने लगाया, तो एटलीस्ट फिर उनके नाम का भी उनके लिए लिहाज भी रख रही थी। जब आप अफेयर वगैरह चला रही थी तब आपको आशीष जी की याद नहीं आई। फिर जब इनका ये वाला मुद्दा खत्म हुआ, जो सचिन ने इनका पूरी पुल पट्टी खोल दी, तो अब उन्होंने क्या किया, अब आशीष जी का तो मैं उठा नहीं सकती वीडियो वाला, तो उन्होंने फिर बीच में क्या किया, ताशी को बगल में बैठाना शुरू कर दिया। जो इनकी बेटी थी उसको बगल में बैठाना शुरू कर दिया, मुझे जो तंग करना है ताशी के लिए करना है, ताशी के लिए करना है। फिर इस बात पे भी ऑडियंस ने इनको काफी डांटा कि भाई आप ऐसी सब बातें बेटी को बगल में बैठा के, जो इतनी छोटी बेटी है उसको बैठा के बगल में ऐसे कर, तो उसके मतलब माइंडसेट पे क्या जा रही होगी चीजें। काफी टाइम तक फिर उन्होंने वो चीज भी हटा दी, ताशी को बगल में नहीं बैठाती। अब फिर घूम फिर के क्या हुआ, अब उन्होंने फिर वही मुद्दा ले आया, एक औरत को विधवा बोल रहे हैं, जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो, भगवान सब देख। फिर से वही नौटंकी शुरू कर दी अपनी मोस्टली वीडियो में, वीडियो वाला कि देखो, जब बात स्टार्टिंग देखो, सामने वाली जो पार्टी थी सचिन मनीषा वाली, उन्होंने आपको इस चक्कर नहीं किया कि भाई आपके सिंगार विंगार को लेके, ये आपके भाई ने बात उठाई लिपस्टिक वाली किसी की मदर के लिए कि भाई वो सज के रहती, तो यदि आप किसी की मदर को जो मतलब जिसका पति जिंदा है तो अपने पति के लिए सजेगी धजेगी, और यदि वही बात अब उन्होंने पलट के बोल दी कि भाई मैं मतलब तुम्हारा पति नहीं है तो तुम्हें इस चीज का बुरा लग रहा है, तो वो वाली बात लग गई। उसके बाद फिर जगत दीदी का एक इमोशनल वाला फिर से रूप दिखा, तो वो पहले आप वीडियो एंजॉय करो। और मुझे तो ना आशीष जी से बहुत शिकायतें हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बस वो एक बार सामने आ जाएं और दिल की सारी बातें मैं उनसे कर लूं, क्योंकि कुछ सुने बिना वो चले गए। बहुत सी बातें थी जो अंदर ही रह गई, नहीं भूल पाई मैं। तो अगर आज वो होते तो मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते, मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता, ये सब मेरी लाइफ में नहीं होता, मेरी ज़िंदगी में नहीं होता। तो वो नहीं है इसलिए ये सब कुछ है, क्योंकि अगर एक औरत के साथ में उसका पति खड़ा होता है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर उसका पति उसके साथ में नहीं है तो 1760 लोग खड़े हो जाते हैं उंगली उठाने के लिए, बोलने के लिए। एक लाइन बोली ना, आशीष जी यदि आज जिंदा होते तो ये नौबत नहीं आती, किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। इनका ब्रदर भी यही चीज बोल रहा था कि आज वो होता तो शेर था, जाके पूछो वहां पर कि वो किस टाइप का शेर था। देखो, सबसे अच्छा लगे ना लगे, बट मैं अपनी पर्सनल थिंकिंग बता रही हूँ। मुझे आशीष जी की पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसे नहीं लगती कि भाई कि वो एक ऐसे हैं गुंडागर्द, जिस टाइप से इन्होंने प्रेजेंट किया ना कि वो दहाड़ मार देते हैं तो सारे डर जाते हैं, वहां जाके पूछो सब थर थर कांपते हैं, तो वही मुझे उनकी पर्सनैलिटी देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि आशीष जी इस टाइप से होंगे। वो एकदम शांत वांत इंसान लगते थे कि भाई सज्जन टाइप के ऐसे इंसान होते हैं ना, वैसे ही लगते थे। बट ये लोग वो है ना कि आज वो इंसान है नहीं, तो उसके बारे में आप कुछ भी बोल लो, ठीक है। सो वैसे ही उनका ब्रदर ऐसे बोल रहा था। चलो ठीक है, वो कोई जीजा है तो इमोशन बनता है, ठीक है। जगत दीदी का भी बनता है कि भाई उनका बर्थडे था तो आप इमोशन हुई, वो भी ठीक है। बट इस टाइप से बात करना कि भाई आज आशीष जी होते तो ये दिन नहीं आता, तो मतलब यदि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो तो आप एक बार खुद भी अपने अंदर झांको कि आपको ये नहीं लगता कि आप यूट्यूब में उन पब्लिक के आगे ये सब चीज बोल रहे हो जिनको आपकी सारी पोल पट्टी एक सुनना अलग चीज होती है, सबने देखा है
कि आपने पहले लप्पू के साथ आपका क्या रहा, फिर आपका सुमित के साथ क्या रहा, सॉरी पहले सुमित के साथ, फिर लप्पू के साथ, फिर सुमित के साथ। तो ये सब जो चीजें इन लोगों ने पब्लिकली देखी सारी ऑडियंस, अब इनके आंसू और इनकी जो ऐसी बातें होती ना उस पर बिल्कुल नहीं आ रही। सबको इतनी समझ आ चुकी भाई कि अब ये इनकी ये नौटंकी है। जब इनको लगता है कि यूट्यूब में इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इनकी पूरी तरह झंड हो चुकी है, तो बस ये आके इस टाइप से ना रोना धोना शुरू कर देती हैं। तो वही आशीष जी वाली बात। तो सब ये मुझे ये चीज लगती है कि भाई चलो ठीक है, आप जो इंसान नहीं है इस दुनिया में, आप उसको लेके क्यों बार बार बोल रहे हो? आप बोलो तब जब आप सही हो, आप खुद इतना गलत हो, फिर उस पर बोल रहे आशीष जी आज होते तो ये नहीं होता। तो आशीष जी यदि उस आज होते ना तो सही बात, आपकी हिम्मत ही नहीं होती कि आप कहीं 2 जगह अफेयर चलाते। और यदि शायद उनके होते हुए आप अफेयर चला रहे हो तो भाई आप जैसी औरत को तो धन्य है कि यदि आपके पास इतना अच्छा इंसान है जो मतलब था आपके उस टाइम पे, और उसके बाद आपने ये सब किया। तो और भी एक होता है ना कि भाई चल किसी पति में कुछ कमी हो, कुछ हो, या पति की इंसान दुखी है तो समझ सॉरी मैसेज आया। यदि आपका हस्बैंड उस टाइप से मतलब होता भी, आप सोचो आज की डेट में, तो सही बात पहली बात तो जो इतना ये सब हुआ वो होता ही नहीं। तो आप ये वाली बात तो गलत ही बोल रहे हैं कि यदि मेरे वो होते आशीष जी होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। अरे आशीष जी होते तो आप ये खुद सोचो ना कि आपकी हिम्मत थी क्या इतने अफेयर चलाने की, कि आप अपने उम्र से छोटे लड़के से जिसको अपने भाई भाई बोल रहे, घर पे घुसड़ रहे हो, उसी से अफेयर चला रहे हो। फिर जब आपने जिससे एंगेजमेंट करी, लाइफ में आगे बढ़ने का सोचा, उसके साथ साथ आप फिर से अफेयर चला रहे हो। तो भाई फिर ये लैला मजनू वाले ड्रामे ना अब लोगों ने सब देख लिए हैं, तो अब लोग आपकी इन सब फालतू की बातों में आने वाले भी नहीं है। तो ये आप जो आपकी घिसी पिटी लाइन है ना, और आप आशीष जी को बार बार नाम मिल लेना, ठीक है, आशीष जी की बहुत सारी ऑडियंस इज्जत करते, इस वजह से कुछ बोल नहीं रही। सो जगह दीदी आपका ये जो गेम है ना इमोशनल वाला, तो वो तो अब पूरी तरह खत्म है। आप कुछ नए टॉपिक ढूंढो, ताशी का टॉपिक खत्म कर सकते हो, आप आशीष जी का टॉपिक खत्म कर सकते हो। अब आपको यदि अपनी पर्सनैलिटी यूट्यूब में फिर से अच्छी करनी है तो कायदे से आप जो अपना काम करो उस पर काम करो। और सबसे बड़ी बात है, पहले तो सबसे पहले आओ अपने यूट्यूब में अपनी गलती एक्सेप्ट करो, ऑडियंस से सॉरी मांगो, फिर बोलो कि भाई मैं अपनी लाइफ नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। और सीरियसली यदि आप लाइफ अपनी अच्छे तरीके से स्टार्ट करना चाह रही हो तो फिर बिल्कुल प्योर मन से करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन में आपके भरा कुछ है और ऑडियंस के सामने आके आप कुछ और बोल रहे हो। बिल्कुल दिल से क्लीन रहो, जबान से क्लीन रहो, और जो हुआ वो पास्ट में भूल जाओ, तब तो आपकी ऑडियंस आपको एक्सेप्ट भी करेगी। आपकी ऑडियंस क्या मतलब सारी ऑडियंस की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर किसी की ऑडियंस की बात नहीं कर रही हूँ। देखो अच्छे से रहोगे तो सभी करेंगे, बट ये बीच बीच में 2-4 महीने बाद एक कोई वीडियो वायरल हो जाना जो आप ही के घर से वायरल हो रही है, क्योंकि देखो यदि 2 वीडियो 2 लोगों के पास में है, ठीक है, तो वो वीडियो कोई ना कोई तो वायरल करेगा। मैं कह रही चलो आप नहीं कर रहे तो लप्पू कर रहा होगा, बट इन सब चीज़ों से देखो उसी वाली फैमिली को मैं यही बोलूंगी कि भाई आप भी ये सब छोटी छोटी जो हरकतें होती है ना बीच बीच में, पर्सनल वीडियो ऑडियो जो आप लोग यूट्यूब में वायरल कर देते हो सिर्फ इस व्यूज के चक्कर में, तो इस चीज को हटाओ। देखो व्यूज हर जगह नहीं होता, यदि आपकी इज्जत है तो आप सब कुछ है यूट्यूब में, ठीक है। यदि आपकी इज्जत नहीं है तो फिर यदि आपके लिए इज्जत मायने नहीं रखती है तो फिर आप ये रोना धोना भी सब मत ड्रामा करो, ठीक है। 2 टाइप के यूट्यूबर होते हैं, एक तो होते हैं जिनको अपना इज्जत प्यारी है, ठीक है, फिर उन्हें मतलब नहीं था मेरे व्यूज कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको पता भी मेरे लिए पहले मेरी इज्जत है, फिर सेकंड यदि व्यूज आ रहा है ठीक है, आ रहे तो आ रहे, नहीं आ रहे तो ये नहीं आ रहे। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके लिए इज्जत मैटर नहीं करती, उन्हें बस ये है कि कैसे ना कैसे करके व्यूज आए। तो ठीक है, आप लोग डिसाइड करो आप लोग किस कैटेगरी में हो। हम लोग को तो लगता है आप उस वाली कैटेगरी में जिसमें आप लोग को अपनी इज्जत बिल्कुल प्यारी नहीं है, आप लोग को सिर्फ व्यूज चाहिए, ठीक है। यदि आप लोग इसी कैटेगरी में आते हो तो फिर ये जब ऑडियंस से आपको गाली पड़ती है तो फिर इस ये जो आके इमोशनली आप लोग जो ड्रामा करते हो ना कि आशीष जी ताशी, ये सब ड्रामा मत करो। तो पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग को इज्जत देखनी है या व्यूज देखने हैं, तो ये आप लोग के हाथ में है। यदि इज्जत देखनी है तो फिर भाई आप लोग अच्छा सा कंटेंट लाओ, ये फालतू की वीडियो जो खेलते हो यूट्यूब में, कभी ये वाली वीडियो ऑडियो आ रही है, कभी ये वीडियो आ रही है, तो भाई ये सब बंद करो, अपनी इज्जत से पैसे कमाओ। और यदि इज्जत प्यारी नहीं है, व्यूज प्यारे हैं, पैसा प्यारा है, तो फिर ये ड्रामा क्रिएट मत करो। फिर ढीठ ऐसे होते हैं ना कि ढीठ बन के आओ, ऑडियंस कुछ भी बोले अरे छोड़ो, यूट्यूब में कमेंट पड़े तो इग्नोर मारो, फिर मत ये रोना धोना करो कि भाई उनके यूट्यूब में अच्छे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, मेरे यूट्यूब में नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, फिर ये सब चीजें मत करो, क्योंकि हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता। यदि आप सोचो आपको पैसा भी मिले, आपको इज्जत भी मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत कम यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको इज्जत भी मिलती है और पैसा भी मिलता है। सो गाइस पे मिलते हैं नए टॉपिक पे। मुझे जगह दीदी की ये लाइन ना हजम नहीं हो रही थी बहुत टाइम से, तो मैंने सोचा इस पर बात करेंगे। सो आप लोग भी इनकी फचट्टीपन बातों में मत आया करो, अपना दिमाग यूज किया करो। ये सब ना पैसों का खेल है, बस पैसों के लिए ऑडियंस को बेवकूफ बनाया, कभी आशीष जी के नाम पे, कभी ताशी के नाम पे। एक्चुअली में यदि ये खुद चाहे ना कि भाई इनको सुधरना है तो सबसे पहले तो ये अपनी लैंग्वेज ठीक करो, ठीक है, अपने काम से काम मतलब रखो, फिर मत ये देखो कि भाई आपको ऑडियंस क्या कमेंट कर रही क्या नहीं। एक्सेप्ट करो, ऑडियंस पॉजिटिव भी बोले तो भी एक्सेप्ट करो, नेगेटिव बोले तो भी एक्सेप्ट करो, और फिर काम ऐसे मत करो कि भाई आपको ऑडियंस गाली दे,
आप लोग काम ऐसे करोगे तभी गाली पड़ती है, और तभी रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाते हैं। जब आप लोग की तरफ से कुछ आता है तभी रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाते हैं, अदरवाइज किसी को कोई आप लोग से लेना देना नहीं है। आप लोग अच्छा काम करोगे तो आप लोग की तारीफ होगी, बुरा काम करोगे तो वही आप लोग गाली खाओगे। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।